कवि बहुत प्यारी सी बात कहता है कि धन और दौलत थारे काम नहीं आवे। क्या कहते हैं? धन और दौलत जो है वो आपके काम नहीं आ सकती है। महल मालिया अटेरे जावे, सारा यहीं का यहीं पड़ा होता है। भक्तजन, यही भाव, यही विचार, यही जिज्ञासा, यही उत्कंठा संत कुमारों के भीतर जुगे। एक दिन संत कुमार सत्संग कर रहे थे, सत्संग में बैठे हुए थे। दामोदर मास का महीना चल रहा था। जैसे ही संत कुमार उपस्थित थे, भक्तजन, एक दिन संत कुमार भगवान का सत्संग कर रहे थे, सत्संग में बैठे हुए थे, भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे। तो उसी समय संत कुमारों को सुगंध आने लगी, उनको एक खुशबू आने लगी। तो उसी समय वो संत कुमार उस खुशबू की ओर व्याकुल हो उठे। भक्तजन, एक बात हम आपको बताएं, जैसे कोई भूखे व्यक्ति को कोई भोजन की खुशबू आने लगे तो उसका मन उसके प्रति व्याकुल हो जाता है, उसके प्रति और एक आकर्षण जग जाता है। एक हृदय में, पेट में भूख भी है और बाद में फिर उसकी खुशबू आने लगे तो उससे क्या होता है कि व्याकुलता बढ़ जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर संत कुमार को दामोदर मास में, कार्तिक मास में ये भूख लगी है। कौन सी भूख? जगत को भूख खाने की होती है, परंतु भक्त को भूख भगवान के दर्शन के पाने को होती है। भगवान का दर्शन पाया जाए, ऐसी भूख भक्तों के हृदय में होती है, संतों के हृदय में होती है। अन्यथा जगत की भूख तो केवल भोजन है। तो भक्तजन, जैसे ही सुगंध आने लगी, खुशबू आने लगी, तो संत कुमार व्याकुल हो उठे भगवान के दर्शन को पाने के लिए। परंतु वो जो खुशबू थी, वो सुगंध थी, उसके विषय में आप और हम आज ये श्रवण करें कि वो सुगंध किसकी थी, जिस पर संत कुमार भगवान से मिलने के लिए उत्साहित हो गए, उत्कंठ हो गए, व्याकुल हो गए। भक्तजन, वो खुशबू थी, वो खुशबू थी तुलसी माला की। भगवान श्री राधा माधव, श्री गौर राधा कृष्ण, श्री राधा रमण, श्री बांके बिहारी, श्री रास बिहारी, भगवान जो हैं वो तुलसी की माला पहनते हैं, तुलसी कंठी नहीं पहनते। भक्त लोग तुलसी कंठी पहन सकते, भगवान तुलसी माला पहनते, तुलसी पत्थर की। तो जैसे ही भगवान ने तुलसी पत्थर की माला पहनी, उसकी सुगंध संत कुमारों तक जाने लगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि संत कुमारों की आयु बड़ी है, परंतु हैं फिर भी कुमार, छोटे हैं, छोटी अवस्था है। केवल इतना है, बस वो भगवान का सदैव नाम जपते रहते, भगवान की कथा का गुणगान करते रहते। भक्तजन, इसी प्रकार से एक हमारे लिए संत कुमारों का भाव एक भक्त ने यहाँ पर उपस्थित किया। वो कहते हैं कि धन दौलत थारी काम नहीं आवे। कहते हैं कि आपकी धन दौलत काम नहीं आएगी। आप धन दौलत की वजह से तुलसी कंठी को त्यागे हुए बैठे हो, भगवान की व्याकुलता नहीं बनाए बैठे हो। हमारे हृदय में भक्तजन भगवान के प्रति व्याकुलता नहीं है, वो पीड़ा नहीं है, वो विरह नहीं है, जो भगवान को इस दामोदर मास में पाने के लिए जागना चाहिए, जगाया चाहिए। हम भगवान को दीप तो अर्पण करेंगे इस मास में, परंतु कभी हृदय का भी ये दीप उत्कंठ होना कि ठाकुर जी, आपके बिना हमारा कोई नहीं है, सांवरिया आप ही हमारे लिए सब कुछ।
ऐसी व्याकुलता नहीं है। ऐसी व्याकुलता तब घटित होती है जब आपके और हमारे जीवन में भगवान के नाम का प्रभाव हो, भगवान की कथाओं का प्रभाव हो। जब इन कथाओं का, नाम का जब आकर्षण हम पर आता है, तभी जाकर हम भगवान के प्रति कहीं ना कहीं संत कुमारों की तरह व्याकुल हो जाते हैं। जैसे वो सुगंध, वो तुलसी माला की खुशबू से और व्याकुल हो गए और उनके हृदय में उत्कंठा जगी भगवान को पाने के लिए। तो भक्तजन, आप और हम भी कभी ना कभी अपने हृदय में ऐसी उत्कंठा को उत्पन्न करें, ऐसी आग को, ऐसे दीप को उज्जवलित करें कि जिसकी प्रकाश, जिसका जो रोशनी है वो सदैव सदैव ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचे, ठाकुर जी के चरणों में समाहित हो जाए। संत कुमारों ने हमें सिखाया है भक्तजन कि तुलसी माला की सुगंध भी हमें व्याकुल करती है, क्योंकि वो भगवान के कंठ में पड़ी, भगवान के गले में। भक्तजन, आप और हम अपने जीवन में इस दामोदर मास में, इस कार्तिक मास में अपने कंठ पर कंठी माला अवश्य धारण करें, कंठी माला अवश्य धारण करें, क्योंकि भगवान को ये अधिक प्रिय है। तुलसी महिमा, तुलसी के विषय में सेवा करना, ये बहुत हमारे लिए विशेष एक भगवान के प्रति एक सेवा है। हम तुलसी कंठी पहनकर भगवान को इस मास में रिझा सकते हैं। कंठी पहनने की भी कुछ विधा होती है, वो भी हमें रखनी चाहिए। उस विधा पर भी अपने जीवन को आचरण करना चाहिए। परंतु इस मास में अगर भगवान को हम प्रसन्न करना चाहें ना, तो अपने कंठ पर कंठी माला अवश्य धारण करें।